अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सब्जेक्टिव पेपर को कैसे सॉल्व करना है। आपको अच्छे मार्क्स तभी मिलेंगे जब आप पेपर को अच्छे अंदाज में सॉल्व करेंगे। जितनी अच्छी पेपर प्रेजेंटेशन होगी उतना ही वो एग्जामिनर को अच्छे मार्क्स देने पर मजबूर करेगी। आप जो सवालात के जवाब लिखते हैं, एग्जामिनर उस कंटेंट के साथ आपकी राइटिंग देखता है, आपकी पेपर प्रेजेंटेशन देखता है और उसी के मुताबिक आपको अच्छे नंबर मिलते हैं। तो आइए अब हम सब्जेक्टिव पेपर को सॉल्व करते हैं। पंजाब मेडिकल फैकल्टी के इम्तिहानात जो कि एनटीएस की तरफ से कंडक्ट किए जाएंगे, उस पेपर के 3 सेक्शंस होंगे। सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन ए में एमसीक्यूज होंगे और वो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया है। इस वीडियो में हम सेक्शन बी और सेक्शन सी को डिस्कस करेंगे। सेक्शन बी में शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं जबकि सेक्शन सी में लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं। आपने इमेजिन करना है कि हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं, एग्जामिनर ने हमें पेपर दे दिया है और हमने एमसीक्यू सॉल्व कर लिए हैं। अब बारी है सब्जेक्टिव पेपर की। सेक्शन बी में हमने देखना है कि टोटल क्वेश्चंस कितने होते हैं और हमने सॉल्व कितने करने हैं। इस चीज़ को देखने के लिए हम इस स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। इस पेपर के टोटल शॉर्ट क्वेश्चंस हैं 17, जिसमें से हमने 13 करने हैं। एक क्वेश्चन के 2 नंबर हैं। इस तरह टोटल मार्क्स 26 बनते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के। अब हमने आंसर शीट पर लिखना शुरू करना है। सबसे पहले आपने सब्जेक्टिव टाइप की हेडिंग देनी है। अब आप क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने लगे हैं, तो आप सब्जेक्टिव टाइप की हेडिंग के नीचे क्वेश्चन नंबर 2 की हेडिंग देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की हेडिंग देने के बाद आप जिस पार्ट को सॉल्व करने लगे हैं उसकी हेडिंग देंगे। यानी कि अगर आप पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के सब क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने लगे हैं तो यहाँ पर आप 1 लिख देंगे। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप क्वेश्चन रिपीट नहीं लिखेंगे, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आप यहाँ पर क्वेश्चन भी मेंशन कर सकते हैं। अदरवाइज आप अपने क्वेश्चन का आंसर लिखना स्टार्ट कर देंगे। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन पूछा गया है स्केलेटन के बारे में, तो यहाँ पर सबसे पहले स्केलेटन लिखा, उसके बाद उसकी डेफिनेशन लिखी, फिर उसका रोल लिखा और जो मेन पॉइंट है उनको हाईलाइट किया गया। आपने भी सबसे पहले जो चीज़ आपसे पूछी जाए उसकी डेफिनेशन लिखनी है, फिर आगे उसकी डिटेल्स ज़रूर लिखनी है। लेकिन इस बात को आपने जहन में रखना है कि आपका शॉर्ट क्वेश्चन है और आपने इसे बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं लिखना। उसके बाद अगर आपके पास पेपर में कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसमें 2 चीज़ों का डिफरेंस लिखना है, तो आप सेंटर में एक लाइन लगाएंगे और उसके दोनों साइड्स पर आप उनका डिफरेंस लिखेंगे। मसलन जैसे यहाँ पर बोन और कार्टिलेज में डिफरेंस लिखने को कहा गया है, तो इस साइड पर बोन और यहाँ पर कार्टिलेज की हेडिंग देंगे। उसके बाद उनकी डेफिनेशन लिखेंगे, उनमें कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं उसकी हेडिंग देकर उन सेल्स के नाम लिखेंगे और बोन और कार्टिलेज की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं उसके बाद हम ये लिख देंगे। आप उस डिफरेंस को मजीद बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं, जैसे ये स्पॉन्जी बोन और कम्पैक्ट बोन के दरमियान डिफरेंस लिखा गया है। सबसे पहले उनको डिफाइन किया गया है, उसके बाद उनकी एग्जाम्पल के तौर पर डायग्राम बना दी गई है जो कि एग्जामिनर को बहुत अच्छी तरह अट्रैक्ट करेगी और वो इस क्वेश्चन के आपको पूरे पूरे मार्क्स देगा। आप किसी भी डिफरेंस को इस पैटर्न में भी लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे कम्पैक्ट बोन और स्पॉन्जी बोन, इनकी हेडिंग्स देकर उनको 1, 2, 3 इन लाइंस में पॉइंट्स में लिखा गया है। ये भी एग्जामिनर को अट्रैक्ट करेगा। अब हम देखते हैं, ये बेसिक मेडिकल साइंसेस का एक पेपर है। उसमें उन्होंने पूछा है नेम द स्टेजेस ऑफ माइटोसिस, हाउ मेनी डॉटर सेल्स विल बी प्रोड्यूस्ड आफ्टर माइटोटिक डिवीजन। इसका मतलब है इस 2 नंबर के क्वेश्चन में आपसे 2 चीज़ें पूछी गई हैं और आप उन दोनों को बताएंगे। सबसे पहले आप नेम द स्टेजेस की हेडिंग देंगे और माइटोसिस की जो स्टेजेस हैं उनके नेम बताएंगे। उसके बाद आप बताएंगे कि कितने डॉटर सेल्स प्रोड्यूस्ड होते हैं। इसी तरह व्हाट इज होम्योस्टेसिस, इसमें आप ज़्यादा मतलब 2 नंबर का ये क्वेश्चन है तो 2 नंबर की डेफिनेशन लिखेंगे सिर्फ। इसी तरह ये बताया गया व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ थोरेसिक केज, तो आप यहाँ पर पॉइंट्स में इसके फंक्शंस इन लिस्ट कर देंगे। इसी तरह यहाँ पर बताया गया है व्हाट आर मेनिंजेस, सबसे पहले आप बताएंगे मेनिंजेस क्या है उसकी डेफिनेशन लिखेंगे। फिर आप बताएंगे कि CSF स्टैंड फॉर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड।
इसी तरह यहाँ पर पूछा गया है नेम द बोन्स एंड जॉइंट्स ऑफ लोअर लिम्ब। तो सबसे पहले आप लिखेंगे कि नेम द बोन्स ऑफ लोअर लिम्ब, फिर उसके बाद आप लिखेंगे नेम द जॉइंट्स ऑफ लोअर लिम्ब। इस तरह करके आप ये वाले शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 17 है तो 4 आपके पास ऑप्शन है, अगर आपको नहीं आ रहे तो आप उनको छोड़कर बाकी जो आपको आते हैं उनको लिखेंगे। इसमें टाइम सेव करने का सबसे बेस्ट मेथड ये है कि जो क्वेश्चन आपको सबसे अच्छा और सबसे पहले आता है आप सबसे पहले उसे सॉल्व करेंगे, जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते उनको छोड़ देंगे, और जो क्वेश्चन आपको एवरेज है या थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही है तो आप उनको एंड में लिखेंगे ताकि आपका टाइम सेव रहे और जो क्वेश्चन आपको आते हैं उनके आंसर्स आप अच्छी तरह लिख सकें। ये था हमारा सेक्शन बी। अब हम डिस्कस करेंगे सेक्शन सी को। सेक्शन सी में हम देख सकते हैं हमारे पास टोटल 3 क्वेश्चंस हैं, जिनमें से हमने 2 अटेम्प्ट करने हैं और एक क्वेश्चन के 7 नंबर हैं। टोटल इनके मार्क्स हैं 14। तो सबसे पहला क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि डिस्कस ब्लड इन डिटेल, मतलब ब्लड को आप डिटेल में लिखें, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है तो इसके बारे में आपको ज़्यादा लिखना होगा। सबसे पहले आप ब्लड को डिफाइन करेंगे, उसके बाद जो ब्लड के कंटेंट्स हैं जैसे कि प्लाज्मा, उसकी डेफिनेशन लिखेंगे, उसके फंक्शंस लिखेंगे, उसके जो सेलुलर कंपार्टमेंट है जिसमें रेड ब्लड सेल्स हैं उनके फंक्शंस लिखेंगे, स्ट्रक्चर लिखेंगे और उसका लाइफ स्पैन लिखेंगे। इस तरह वाइट ब्लड सेल्स हैं उनकी टाइप्स लिखेंगे कि ग्रैनुलोसाइट्स होते हैं, एग्रैनुलोसाइट्स होते हैं और उनका फंक्शन फिर क्या है। इसी तरह प्लेटलेट्स, उनका क्या फंक्शन है और ब्लड कैसे प्रोड्यूस होता है, हेमेटोपोइसिस क्या होती है, इसी तरह ब्लड के ओवरऑल फंक्शन क्या है, आप ये सारी डिटेल्स इसमें लिखेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ये है कि सबसे पहले आप हेडिंग देंगे। मसलन क्वेश्चन नंबर 3 है और उसमें उसने पूछा हुआ है कि जॉइंट्स और उसकी टाइप्स बताएं। सबसे पहले आप जॉइंट की डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे उसकी टाइप्स क्या हैं। उन टाइप्स को आप एज ए लिस्ट लिखेंगे, इमूवेबल जॉइंट्स, स्लाइटली मूवेबल और मूवेबल जॉइंट्स। उसके बाद आप दोबारा से हेडिंग देंगे कि अब हम इमूवेबल जॉइंट्स के बारे में लिखने लगे हैं। अब आप इमूवेबल जॉइंट्स के बारे में लिखने लगे हैं तो आप सबसे पहले उसकी डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद उसकी एग्जांपल्स लिखेंगे। एग्जांपल्स लिखना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इन्हीं चीज़ों की वजह से आपको लॉन्ग क्वेश्चन में पूरे नंबर मिलते हैं। इस तरह आप सेकंड नंबर पर स्लाइडली मूवेबल जॉइंट्स और उसकी फिर एग्जांपल, और अगर पॉसिबल हो तो आप डायग्राम ज़रूर बनाएं। अगर आपने पूरे नंबर लेने हैं पेपर में तो आप डायग्राम्स को ज़रूर बनाया करें। इसी तरह फिर हमारे पास आ जाते हैं थर्ड हेडिंग मूवेबल जॉइंट्स की, फिर आगे उसके एग्जांपल हैं, फिर हमने उसकी टाइप्स लिखनी है। तो ये सारी हेडिंग्स आपने देनी है तो मार्कर से देनी है, ब्लू कलर के मार्कर से, ताकि वो जो हेडिंग्स हैं और जो डेफिनेशंस हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट लुक देंगी। अब इन्होंने दूसरे क्वेश्चन में पूछा है नेम द ऑर्गन्स ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम, ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ नेफ्रॉन। इसका मतलब ये है कि अगर 7 नंबर का क्वेश्चन है तो 3.5 नंबर इसके और 3.5 नंबर इस पार्ट के हैं। तो आपने जब ऑर्गन्स के नेम लिखने हैं तो उसके साथ उनकी थोड़ी सी डिटेल्स भी लिखेंगे, जैसे कि किडनीज हैं, यूरेटर्स हैं, ब्लैडर है, यूरिथ्रा है, ये हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के ऑर्गन्स हैं और आगे हमने इनकी थोड़ी सी शॉर्ट डिटेल्स जरूर लिखनी है। उसके बाद आपने एक अच्छी सी डायग्राम बनानी है नेफ्रॉन की और उसे लेबल कर देना है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें उन्होंने कहा है कि ड्रॉ लेबल्ड डायग्राम ऑफ न्यूरॉन। यहाँ पर भी आपसे डायग्राम बनाने का कहा गया है और वो किसकी है, न्यूरॉन की, और आगे आपने उसकी टाइप्स को डिस्क्राइब भी करना है और उनकी थोड़ी सी डिटेल भी लिख देनी है। अब हम देखते हैं एलिमेंट्री एनाटॉमी एंड माइक्रो टेक्निक्स का पेपर। उसमें उन्होंने जैसे ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, हार्ट कंप्राइजेस 3 कोर्स लेयर्स, मतलब हार्ट की जो लेयर्स हैं आपने उनके नाम लिखने हैं और आगे ये बताना है कि वो किस टिश्यू से बनी होती है, कौन सी टाइप ऑफ टिश्यू उसमें प्रेजेंट होती है। इसी तरह नेम एटिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्रा, सबसे पहले आपने जो एटिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्रा है उसके नेम लिखने हैं। फिर आगे उन्होंने पूछा हुआ है कि 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा को हम वर्टिब्रा प्रोमिनेंस क्यों कहते हैं, उसकी रीजन आपने लिख देनी है। इसी तरह जैसे ये क्वेश्चन है नेम द हार्मोन सेक्रेटेड बाय एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, सबसे पहले आपने हेडिंग देनी है कि फॉलोइंग हार्मोन्स आर सेक्रेटेड बाय एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, नीचे फिर उनके हमने नाम लिख देने हैं। इसी तरह इन्होंने पूछा हुआ है गिव एनी 4 प्रॉपर्टीज ऑफ एन आइडियल फिक्सेटिव, कि हमें 4 ऐसी प्रॉपर्टीज बताएं, खसूसियात बताएं जो कि आइडियल फिक्सेटिव की होती हैं, जैसे कि वो लेस टॉक्सिक होता है और उसकी कॉस्ट कम होती है और उसका पेनिट्रेशन टाइम कम होता है। इस तरह की आपने प्रॉपर्टीज उसमें लिख लेनी है। इसी तरह राइट डाउन द फीचर्स ऑफ हेमाटोक्सिलिन स्टेन, हेमाटोक्सिलिन स्टेन के फीचर्स क्या हैं वो आपने लिख देने हैं कि स्टेन में सेल्स ये वाले कलर रिटेन करते हैं और साइटोप्लाज्म ये वाला कलर रिटेन करता है।
फिर उन्होंने सेक्शन सी में लॉन्ग क्वेश्चन में भी स्टेन्स के बारे में पूछा हुआ है और ब्लोइंग और डिफरेंशिएशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता रहता है। इसी तरह स्ट्रक्चर ऑफ लिवर पूछा हुआ है कि लिवर का स्ट्रक्चर क्या है, कौन सी वेसल्स उनमें लिवर में एंटर हो रही हैं और लिवर के सब्सटेंसेस को लेकर जा रही हैं। इसी तरह उन्होंने एनाटॉमिकल पोजीशन ऑफ ह्यूमन हार्ट की पूछी हुई है और एंडोकार्डियम और एंडोथेलियम में डिफरेंस। ये हमने एक शॉर्ट सी वीडियो में पेपर प्रेजेंटेशन को बताने की कोशिश की है। उम्मीद है आप अपना पेपर इसी तरह, इसी पैटर्न पर, इसी प्रेजेंटेशन से लिख कर आएंगे और आपको एग्जामिनर पूरे के पूरे नंबर देगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। बहुत शुक्रिया।